हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सबका आरएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज यानी प्रश्न वाली 9.1 का जो प्रश्न उठाया है, ठीक है, हम लोग आज उसी प्रश्न को बनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है जो मैं आपको पढ़ करके समझाता हूँ। ठीक है, प्रश्न है यहाँ पर कि दिया हुआ है, जो कि आप प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये रहा प्रश्न। कहता है, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न तो सुनिएगा जरा ध्यान से जी। ये देखिए, कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, यानी आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ठीक है, छूता है 8 मीटर है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको ये प्रश्न संख्या 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 का हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का क्या कहा कि एक पेड़ है। ठीक है, जो पेड़ जो है टूटा हुआ है, पहले से पेड़ टूटे हुए भाग है। ठीक है, ये टूटा हुआ भाग है जो मैंने आपको वहां दर्शाया है। ठीक है, और इस तरह ये पेड़ का पाद बिंदु है और यहाँ से इस तरह से जो बना कोण है ये क्या है, 30 डिग्री का है। ठीक है, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है कि ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, और नाम इसका दर्शाया गया, इसका नाम रख दिया गया ए और इसका नाम रख दिया क्या, बी, और इसका नाम क्या रख दिया है, इसका सी नाम रख दिया। ठीक है, अब एक चीज और गौर करने की बात है, यहाँ पर क्या गौर करने की बात है कि कहता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यानी पाद बिंदु जो बताया जा रहा है यहाँ पर कितने हैं, 8 मीटर है। कितने मीटर है, यहाँ से 8 मीटर है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो कहता है कि समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण, ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को लेना है, तो मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, एच हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लेंगे क्या, तो देखिए थीटा का मान, सबसे पहले आपको यहाँ पर थीटा का मान पहले दर्शा दीजिए, कितना है, 30 डिग्री आपका दिया हुआ है। ठीक है, 30 डिग्री दिया है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए कि दिया है, आप इसको इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको निकालने बोलता है क्या, तो 10 यानी कि थीटा, तो 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पी अपन यानी कि बी। ठीक है, तो आप 10 30 डिग्री, तो यहाँ पर आप 10 30 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, और बराबर आप इधर लिख दीजिए ए बी। ठीक है, यानी ए बी अपन में क्या लिख दीजिए, बी सी लिख दीजिए। ठीक है, तो बी सी। अब 10 30 डिग्री का मान जानते हैं क्या होता है, 1 अपन अंडर रूट क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, और बराबर ए बी का मान ज्यों का त्यों जैसे है वैसे रहने दीजिए, और बी सी का मान आपका यहाँ 8 है तो 8 रखने दीजिए। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए, यानी इसको इसके तरफ और इसको इसके तरफ, यानी इसको इस तरह और इसको इस तरफ से। ठीक है, जब आप गुना करेंगे तो ये किस रूप में आ जाएंगे, ये इस रूप में आ जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ये देखिए, अंडर रूट यानी 3 अंडर रूट 3 ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको इस तरफ से, जब ए बी को आप बाहर करेंगे, जब आप ए बी को बाहर करेंगे तो ए बी बराबर, ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी 8 अपन में अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3। ये आपका हो गया कितना, समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या लेंगे,
तो हमारा जो है मान जो है क्या कहता है कि अब हमको जाहिर है जो टूटा हुआ भाग है, जो पेड़ का जो टूटा हुआ भाग था, तो हमको पेड़ का टूटा हुआ भाग को जानना है। तो पेड़ का टूटा हुआ भाग को हम लोग कैसे लेंगे? तो सबसे पहले पेड़ का टूटा हुआ भाग के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए यहाँ पर सेक थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक थीटा इक्वल टू, अब हम लोग क्या लेंगे? तो जाहिर है हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। सेक थीटा का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? AC अपन क्या लिखेंगे? BC। अब जाहिर है AC, तो यहाँ क्या है? इसका फॉर्मूला होता है क्या? मैं इसका फॉर्मूला दर्शा देता हूँ। क्या होता है? H अपन क्या होता है? B। ठीक है। अब सेक 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पर लिख देंगे सेक 30 डिग्री का मान, तो कितना? सेक 30 डिग्री लिख देंगे। और AC का मान ज्यों का त्यों वैसे रहने देंगे। और BC का मान हमको मालूम है कितना, तो इसका मान आता है कितना? आपका यहाँ आया हुआ है 8 आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√, क्या हो जाता है? 3 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले अब जो यहाँ पर 2/√3 जो लिखे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले और AC, तो AC ज्यों का त्यों जैसे था वैसे रहने देंगे और 8 जैसे है उसको वैसे रहने देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? √, ठीक है, √3AC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? यानी इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा? AC बाहर निकल जाएगा और ये क्या चल जाएगा? इसके बटे में चल जाएगा। तो 16 अपन क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तो इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण, इसका नाम क्या देते हैं? समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम समीकरण नंबर 2 कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि समीकरण 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 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो जाहिर है क्या है? जोड़ना है क्या है? तो सबसे पहले लिखना है क्या? कि AB जोड़ AC। अब जाहिर है जोड़ना है तो क्या जोड़ेंगे यहाँ पर? तो अब सबसे पहली बात, तो इतना जोड़ने के लिए तो क्या है? AB का मान कितना है? तो 8/√3, ठीक है, 8/√3 और प्लस उसके बाद 16/√, क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? √3 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी भाग करेंगे तो √3 से √3 को भाग देंगे तो कितना होगा? 1 होगा। और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8 ही हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है, फिर इससे इसको, ठीक है, यानी √3 को √3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1, और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, फिर हर का चीज जैसे वैसे बैठा देते हैं इसको। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते तो कितना हो जाएगा? यानी आपका हो जाएगा कितना? 16, यानी कि 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, अब यहाँ हमको क्या करना आगे? जब यहाँ से देख रहे हैं कि अब आगे हमको जाना है इसको लेकर के आगे, तो क्या करना है यहाँ पर इसका परिमेयकरण कर देंगे। यानी √3 को ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यानी ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, यानी अंश में भी और हर में भी। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 24/√3 और बाई क्या हो जाएगा? √3 गुना √3 कितना हो जाएगा? 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, और 3 1 कम 3, 3 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर आप लिख दीजिए क्या? कि 8/√3। तो लिख दीजिए, अतः टूटे हुए पेड़ का, अतः, ठीक है, अतः, ठीक है, लिखना है अतः टूटे हुए पेड़
कि अतः टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने इस पूरे प्रश्न को समझाया। ठीक है, आप ऐसा करें इस पूरे प्रश्न, ठीक है, और प्रश्न को मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या था वो, यानी कि एक्सरसाइज 9.1 और प्रश्न संख्या कितना था वो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग जो है इस प्रश्न का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।